अर्पिता आर्या। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई और डी गैंग की बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया। इस आतंकी साजिश में कराची के एक फार्म हाउस का बड़ा रोल है और इसी फार्म हाउस में मुंबई के हमलावर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। आपको यहां बता दें कि इस बार आतंकी साजिश के इस फार्म हाउस पर हमले की तैयारी कैसे की गई। देश को दहलाने वाले आईएसआई और डी कंपनी के टेरर प्लान का पर्दाफाश हुआ तो तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ गए। पाकिस्तान में भी कराची के थट्टा फार्म हाउस से, वही थट्टा जहां मुंबई के हमलावर अजमल आमिर कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। तस्वीरों पर गौर कीजिए और समझिए कि कराची का यह थट्टा इलाका कैसा है और यहां कैसे फार्म हाउस बने हैं। अब इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए, ओसामा और जिशान, एक दिल्ली का तो दूसरा प्रयागराज का। दोनों ही पाकिस्तान के उस टेरर फार्म हाउस में पहुंचे जहां उन्हें 15 दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी के 2 अफसरों ने ट्रेनिंग दी। दोनों ने वहां आतंक का कौन कौन सा पार्ट पढ़ा, ये आपको बताएं, उससे पहले इनके टेरर फार्म हाउस तक पहुंचने का रूट देख लीजिए। मुंबई हमले में बेनकाब हो चुके पाकिस्तान ने इस बार टेरर का रूट थोड़ा बदल दिया। उसने ओसामा को लखनऊ से विमान के जरिए ओमान के मस्कट बुलाया, जहां जिशान पहले से ही मौजूद था। मस्कट में ही दोनों के पासपोर्ट रख लिए गए ताकि पकड़े जाने पर कोई सबूत ना मिले। फिर दोनों को बोट के जरिए समंदर के रास्ते पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास जियोनी टाउन लाया गया। यहाँ से दोनों को कराची के उसी थट्टा ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया जहाँ कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। कराची पहुंचने पर इन्हें एक सादी वर्दी वाले पाकिस्तानी सेना के अफसर ने रिसीव किया। पूछताछ में जिशान और ओसामा ने बताया कि उसका नाम आसिफ था और उसे वर्दी वाले सलाम कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा अफसर है। आसिफ ही दोनों को लेकर थट्टा के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में आया। यहीं दोनों की मुलाकात हमजा और जब्बार से हुई। दोनों पाकिस्तानी सेना के अफसर थे। इन दोनों ने ही जिशान और ओसामा को आईईडी बनाने, रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों से दहशत और आगजनी का सामान बनाने की ट्रेनिंग दी। ये दोनों हथियार चलाना नहीं जानते थे, लिहाजा इन्हें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दोनों के पासपोर्ट लौटा दिए गए और दोनों को मस्कट के रास्ते आतंकी मिशन पर वापस भारत भेज दिया गया। ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहां से वापस मस्कट। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के टेरर फार्म हाउस में जिशान और ओसामा को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आईईडी रखने और शक होने पर लोगों की जान लेने तक की ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए उन्हें चीनी पिस्टल को खोलना, जोड़ना और चलाना सिखाया गया। दोनों ने बताया कि उन्हें यह सिखाया गया है कि आईईडी रखने के दौरान किसी के शक होने पर उन्हें कैसे छोटे हथियार से लोगों को घायल कर भागना है, कैसे मौका लगने पर टारगेट की हत्या बिना हथियार के करनी है, अगर भीड़-भाड़ वाले बाजार में कोई पीछा कर रहा है तो कैसे किसी रेस्टोरेंट या होटल में अचानक छुप जाना है। इन दोनों ने कहा कि उन्हें पैसे का लालच नहीं था, मगर ये कबूल किया कि जिहाद की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे। यहाँ आईएसआई ने जहाँ आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम किया, तो वहीं उसने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड रूट के जरिए हथियारों को भारत तक पहुंचाने और पूरी फंडिंग का जिम्मा सौंपा। पाकिस्तान और डी कंपनी का ये पूरा आतंकी प्लान अब बेनकाब हो चुका है, मगर कराची के टेरर फार्म हाउस के एक्टिव होने की खबर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। हिमांशु मिश्रा, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ
दिल्ली आज तक। देश के बड़े शहरों को दहलाने की साजिश में गिरफ्तार 6 संदिग्धों में से 4 का संबंध तो यूपी से है, और यही नहीं, इनमें से 4 एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। आतंक से इनका नाता और इनकी आपसी रिश्तेदारी कई सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और डी कंपनी के अनीस इब्राहिम की रची साजिश के मुहरे इन शहरों से धर दबोचे गए। मुंबई से जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर, दिल्ली के ओखला से उसामा और सराय काले खां से अबू बकर, लखनऊ से अमीर जावेद, प्रयागराज से जिशान कमर और रायबरेली से मूलचंद। आतंक के इन 6 चेहरों की कमान ISI के हाथों में थी, जिस पर इन्हें हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी, जबकि दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम इनकी फंडिंग कर रहा था और स्लीपर सेल के जरिए इन्हें आतंकी वारदात में मदद कर रहा था। आतंक के यूपी कनेक्शन की बात करें तो 4 आतंकियों के तार यूपी से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली में छापेमारी की गई। वहीं ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि 3 संदिग्ध आपस में रिश्तेदार हैं। दिल्ली से पकड़ा गया उसामा और लखनऊ का आमिर जावेद आपस में रिश्तेदार हैं। आमिर वैसे तो एक मीट फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसने उसामा के पिता से सप्लाई लेकर खजूर का बिजनेस शुरू किया था। वहीं आमिर की बहन की शादी प्रयागराज में हुई है। आमिर के साथ पकड़ा गया उसामा आमिर के बहनोई का भतीजा निकला। वहीं जिशान कमर और आमिर आपस में रिश्तेदार हैं। आमिर जावेद के पिता और भाई को यकीन नहीं हो रहा कि उसका अंडरवर्ल्ड या टेरर कनेक्शन है। उन्होंने 2-3 घंटे के बाद कहा कि जो है तो तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 6 बजे तक कहा कि तुम तीनों को छोड़ देंगे घर। फिर उसके बाद 8 बजे तक कहने लगे, 8 बजे कहने लगा तुम लोगों को छोड़ दें। तो हमने पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं, जो अफसर हम लोगों को छोड़ने जा रहे थे। तो कहें तुम्हारे भाई से अभी पूछताछ हो रही है, तो उनको भी कल तक छोड़ दिया जाएगा। तो कहने लगे कल तक उनको फोन करना उनके नंबर पे, तो उनका नंबर ऑन हो जाएगा, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब कल तक आ जाएंगे वो घर पे। लेकिन अब उनके बारे में ना कोई जानकारी, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसामा की बात करें तो उसके पिता दिल्ली के फल कारोबारी हैं। इस सिलसिले में उसामा अक्सर मध्य पूर्व के देशों में जाया करता था। इस बार जब वो मस्कट गया तो किसी को शक नहीं हुआ। वहीं प्रयागराज का जिशान कमर, जिसने पाकिस्तान जाकर आतंक की ट्रेनिंग ली, उसने MBA कर रखा है। वो दुबई में बतौर अकाउंटेंट काम कर चुका है। लॉकडाउन के दौरान वो भारत आ गया था। उधर बहराइच का रहने वाला अबू बकर जिद्दा में रह चुका है। बाद में वो भारत आ गया था और 2013 में उसने देवबंद मदरसे से पढ़ाई की। परिवार के मुताबिक वो दिल्ली की जमात में गया था और वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देशभक्ति की दुहाई देकर उसके रिश्तेदार उसे बेकसूर बता रहे हैं। 3-4 दिन पहले मरकज़ निज़ामुद्दीन गए थे जमात में निकलने के लिए, अपना वक्त लगाने के लिए निकले थे। उसके बाद अचानक ये खबर मिली है शाम में। सारा इतिहास और बायोडाटा उनका नेट पे मौजूद है कि कहाँ गए, कब गए, किस उम्र में आए गए और कहाँ हम लोगों ने वक्त गुजारा। तो बचपन में हम 4 साल के थे, भाई 6 साल के थे। तब हम लोग सऊदी चले गए थे फैमिली के साथ, अब्बू ने बुलाया था। तो उसके बाद वहीं रहे और 2013 में वापस आए वहाँ से। यूपी के रायबरेली से मूलचंद उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद वैसे तो किसान है, लेकिन उसका कनेक्शन डी कंपनी से बताया जा रहा है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा। दिल्ली आज तक। दिल्ली की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इनमें से एक जामिया नगर में रहने वाला उसामा है। आज तक की टीम जब उसामा के घर पहुंची तो उसके घर वालों ने बात करने से इनकार कर दिया, गेट तक खोलने को तैयार नहीं हुए। उसामा का परिवार फल और ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन 6 संदिग्धों ने त्योहारों के दौरान देश को दहलाने की साजिश रची थी।
तो ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। जब परिवार वालों का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो बाकायदा वहां पर ताला लगा के लोग बैठे, दरवाजा खोलते नजर नहीं आए और ना बात करने को तैयार हुए। कुछ भी वो बताने को तैयार नहीं कि जो आरोप उनके बच्चों पर लग रहा है क्या वो सही है या किस तरीके से वो संलिप्त है इसमें, इस बारे में कोई भी राय परिवार वाले देने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें हम आपको उसी वक्त उस घर की दिखा रहे हैं जब हमारी टीम घर के बाहर पहुंची, लेकिन ना दरवाजा खुला ना बात करने को तैयार हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज तक।